पिंकी पीरनी और फरा गोगी के जरिए डीपीओ और डीसीओ की ट्रांसफर की जाती थी, सेक्रेटरीज की ट्रांसफर की जाती थी, ये बातें ऑन रिकॉर्ड है। थाना करचल को टाइगर फोर्स के जरिए और खोखले दावों के जरिए किसने कैसे किया, अपने बहनोई का प्लॉट कब्जा छुड़ाने के लिए 7 IG किसने तब्दील किए और पुलिस अफसर क्यों तब्दील होते रहे और किस बिना पे तब्दील होते रहे और क्यों पैसे लेके लगते रहे। मरियम नवाज का यहाँ से एक उकाड़ा में जलसा होने जा रहा था जो नाकाम हो गया, लेकिन नून लीग की जानब से कहा गया कि बारिश की वजह से मनसूख किया गया, जबकि पीटीआई कहती है कि अवाम के ना आने की वजह से मनसूख किया गया। जिस दिन बारिश हुई थी कंटेनर के अंदर पानी लाकर छोड़ा जा रहा था। मैं आपको सारी बातों उनका जवाब देता हूँ। दिखाया ये जा रहा था कि वो आप पानी छोड़ रहे हैं उसमें। वो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक MP हैं जिला उकाड़ा से चौधरी मुनीबुल हक साहब। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शराइस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। चौधरी साहब, 2018 के आम इंतखाबात में पहली दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरे और कामयाब हुए। बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपने उकाड़ा की आवाम के लिए कौन सा काम काबिल इस्ताइश किया है? 2015 में मैं इस शहर से शेर के निशान पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे काउंसलर मुंतखब हुआ। 2018 में कायद मोहतरम ने शफकत फरमाते हुए मुझे नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर की मोहब्बत से मैं 70,000 वोट लेके पार्लियामेंट में पहुंचा। 30,000 की मेरी लीड थी। कामयाब होने के बाद अपोजिशन थी। शहर का कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पे आवाज़ ना उठाई हो, वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हर मसले पे शहर पे आवाज़ उठाई। यहाँ हमारे शहर के लिए मेडिकल कॉलेज का मामला था। मेडिकल कॉलेज के लिए करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर करवाई और 3 माह की जब गवर्नमेंट आई तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल दी और आज उकाड़ा में मेडिकल कॉलेज जो है वो सैंक्शन हो चुका हुआ है, जो आने वाले चंद सालों में इंशाल्लाह बन जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में ही हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके साथ साथ चाइनीज़ कौंसल जनरल के साथ मिलकर उकाड़ा के स्टूडेंट्स के लिए वजीफ़ों का सिलसिला शुरू करवाया। हर साल चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़े आते हैं जो स्टूडेंट्स को कैश की सूरत में दिए जाते हैं। इसके साथ साथ उनके ताउन से एजुकेशन के लिए जो यहाँ पे स्कूल्स थे वहाँ पे वाटर फिल्टर लगवाए, पानी के पीने का मसला था। और अनकरीब इंशाल्लाह चाइनीज़ सिटी के साथ उकाड़ा को हम सिस्टर सिटीज़ करार दिलवाने जा रहे हैं। जो इस शहर के मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला अगर इस शहर के लोगों की मोहब्बत रही तो आने वाली जो हुकूमत है उसमें उसको भरपूर तरीके से हल भी करेंगे। सर, उकाड़ा की आवाम का तासुर है कि 2018 में आप नेमत ग्रुप की वजह से कामयाब हुए। आपका 2018 में चौधरी रियाजुल हक जाई साहब के साथ पैनल बना। अभी रियाजुल हक जाई साहब ने अपने भाई फयाज जफर को भी मैदान में उतार दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने 2018 का इलेक्शन मिलकर लड़ा था। चौधरी रियाजुल हक जज साहब ने इस मामले में हम एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह चले और पूरे शहर ने उसके बाद देखा कि हमारा एक दूसरे के साथ ताउन जो था पूरे पाकिस्तान में मिसाली था। जिस तरह बाकी शहरों में MP MNS के मामलात होते हैं वैसे हमारे यहाँ पे मामलात नहीं थे, बहुत अच्छे तरीके से मामलात चले जी। जो जमात ने इस बात का फ़ैसला करना और मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ कि 5 साल हमने मुश्किल जमात के साथ गुजारे हैं और 30,000 की लीड से जीता हूँ। नौजवानों की नुमाइंदगी करता हूँ। कोई ऐसी जमात की जो आज तक मीटिंग जलसा जुलूस हो पूरे पंजाब में ऐसा नहीं हुआ जिस पे मैं ना गया हूँ। अब आखिरी जलसा मैडम मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा में किया है, वहाँ पर भी मेरी हाज़िरी थी। इसी तरह जब वोट्स का मामला हो, जमात के किसी भी मामले में मैं एक कदम पीछे नहीं हटा, जमात के साथ लॉयल रहा हूँ। ये मेरा राइट है और इंशाल्लाह ताला जब मेरिट पे फैसला होता है तो मेरिट यही बनता है कि मुनीबुल हक को यहाँ से शहर की नुमाइंदगी का। जिला उकाड़ा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ बनता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। 2018 में भी यहाँ पे सारी सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही हासिल की थी और आप देखेंगे कि 2024 के इंतखाब में भी तमाम नशिस्तों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। मुजफ्फरगढ़ के एक मुस्लिम लीगी MNA ने, मुस्लिम लीगी रहनुमा ने अपने कारकुनान से, वर्कर से कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर हलफ लेना शुरू कर दिया। क्या आपको लग नहीं रहा कि मुस्लिम लीग नून के हालात आगे जाके मजीद कमज़ोर हो रहे हैं? मुजफ्फरगढ़ का वो जो वाक़या जिसका आप बयान कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था या मेरा वहाँ पे कोई सिलसिला मीडिया ने बड़ा उसको चलाया, मीडिया ने उसको हाइड और वीडियोस भी सामने आई हैं। उसका पता नहीं उसकी बैकग्राउंड क्या थी और क्या मामला था, मैं उसके बारे में आपको नहीं राय दे सकता। बाकी जो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए जितने भी आज तक दौर आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर ही मिसाली रहा है। मियाँ नवाज शरीफ के 2013 से 2017 के दौर को देखें, 104 रुपये पे डॉलर, 60 से 70 रुपये लीटर पेट्रोल। ये आज हमें ये चीज़ें एक ख्वाब लगती हैं
और मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ये दोबारा इन चीज़ों पर वापस रेट को लेके आएगी। अवाम बहुत बाशऊर हैं, इस ज़िले के अवाम बहुत बाशऊर हैं, शहर के अवाम बहुत बाशऊर हैं, उन्हें पता है कि खिदमत करने वाले लोग कौन हैं और खोखले दावे करने वाले लोग कौन हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मरियम नवाज का यहाँ से एक उकाड़ा में जलसा होने जा रहा था जो नाकाम हो गया, लेकिन नून लीग की जानब से कहा गया कि बारिश की वजह से मनसूख किया गया, जबकि पीटीआई कहती है कि अवाम के ना आने की वजह से मनसूख किया गया। उस जलसे के होस्ट मैं और चौधरी रियाजुल हक जज साहब थे। मैंने और MPA का हल्का यही बनता है, शहर में वो जलसा होने जा रहा था। हमारी उस हल्के के हवाले से, उस जलसे के हवाले से भरपूर तैयारी थी। जिस तरह इलेक्शन कैंपेन करते हैं इस तरह हमने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन की तरह कॉर्नर मीटिंग्स की, 100 के करीब कॉर्नर मीटिंग्स मैंने की थी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अगर वो जलसा हो जाता तो ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होता। जलसा ना होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो मौसम की ख़राबी, दूसरा ये जो कैमरे की वायर्स होती हैं, ये जो लाइट्स की वायर होती हैं, जो पंडाल में लाइट्स लगी हुई थी। और भी सामने आई है कि जिस दिन बारिश हुई थी कंटेनर के अंदर पानी लाकर छोड़ा जा रहा था। मैं आपको सारी बातों उनका जवाब देता हूँ। ग्राउंड में लैंप्स लगे हुए थे, लाइट्स लगी हुई थी, जिसकी तारें जो थी वो ग्राउंड के ऊपर जा रही होती हैं जैसे जलसा गाह में होता है। उसकी वजह से हम बहुत कॉन्शियस हो गए कि अगर खुदा ना खास्ता बारिश की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या पानी इफेक्ट कर जाता है तो कोई नुकसान ना हो। जी, अगर हमें बारिश का ज़रा सा भी आइडिया होता तो हम उसका भी कोई इंतज़ाम करते। जो पानी छोड़ने वाली बात है, जो सोशल मीडिया पे वो क्लिप चले हैं, हमने गर्मी का मौसम था, लोगों के अवाम के अच्छे इंतज़ाम के लिए वहाँ पे जगह जगह रक्शे पे जो वाटर कूलर होते हैं वो रखवाए हुए थे कि लोग वहाँ से पानी लेकर पी सकें। जब वहाँ पे बारिश पड़ गई वो रक्शे वहाँ पे फंस गए, उन्होंने पानी को खाली किया ताकि वो बाहर निकल सके। वो उस चीज़ का क्लिप है जब हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं, उससे तकरीबन वो 2 घंटे बाद का क्लिप। दिखाया ये जा रहा था कि वो आप पानी छोड़ रहे हैं उसमें। वो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको बताता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आके जलसा करेंगे और आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। आपको टिकट मिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? मैं 100% इस बात पे कॉन्फिडेंट हूँ कि टिकट मुस्लिम लीग नून का। 2 उम्मीदवार आपके सामने हैं, चौधरी मुनीर साहब और फयाज जफर साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एप्लीकेशन देना हर बंदे का जमहूरी हक है। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, क़यादत से फैसला करना है, और क़यादत मियां नवाज शरीफ उस शख्स का नाम है जिसने कभी मेरिट को पमाल नहीं होने दिया, और मैं बिल्कुल इस चीज़ पे होपफुल हूँ कि मेरिट की पासदारी होगी और मुझे टिकट मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम आयद करती है कि ये थाना कल्चर को फ़रोग देते हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। बात सच है? मैं मुस्लिम लीग का नुमाइंदा आपके सामने बैठा हूँ। क्या आपने आज तक कभी सुना है मैंने थाने से रिलेटेड कुछ किया है या थाना कल्चर को प्रमोट करने वाला मैं आपको लगता हूँ? मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मेरिट की सियासत की है, असूल की सियासत की है। थाना कल्चर को टाइगर फोर्स के ज़रिए और खोखले दावों के ज़रिए किसने कैसे किया, अपने बहनोई का प्लॉट छुड़ाने, कब्जा छुड़ाने के लिए 7 IG किसने तब्दील किए, और पुलिस अफसर क्यों तब्दील होते रहे और किस बिना पे तब्दील होते रहे और क्यों पैसे लेके लगते रहे, ये रिकॉर्ड पूरा। इमरान खान साहब ने कहा था कि PTI के दौर में ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल फ्री एंड फेयर कर दिया गया और कहा गया कि इस पे सियासी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये सिर्फ उनकी गुफ्तगू थी जो वो हर जगह करते थे। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। DPOs DCO पैसे लेके लगते रहे और इस चीज़ की आज भी नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पिंकी पीरनी और फरा गोगी के जरिए DPOs और DCO की ट्रांसफ़र की जाती थी, सेक्रेटरीज की ट्रांसफ़र की जाती थी, ये बातें ऑन रिकॉर्ड है। फैसल करीम कुंडी ने पिछले दिनों बयान दिया है कि PTI का और पीपल्स पार्टी का जो मुखालिफ है वो एक ही है। जी। क्या ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी पहले नून लीग के साथ खड़ी थी, अब PTI की तरफ जा रही है? हमने 2018 का इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट लड़ा था। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो हमारे एलाई थे। 2024 का इलेक्शन भी हम अकेले ही लड़ रहे हैं। हमारा इस लम्हे तक किसी जमात के साथ सियासी इत्तेहाद नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो कोई और सियासी जमात हो। पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लेके इलेक्शन में जाना है और हमने अपना मंशूर लेके इलेक्शन में जाना है। खान साहब कहते थे कि ये तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएंगी जब इनके खिलाफ करप्शन के केसेस खुलेंगे और ये सारे अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। क्या ये बात सच होती दिखाई नहीं दे रही? इलेक्शन में मैंने आपसे अर्ज किया कि हम किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सी नशिस्तों पर इलेक्शन जीतने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने खड़ी है। बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। हम एक दूसरे के मुखालिफ कैंडिडेट दे रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ ने देखा है आपने कराची में इलेक्शन लड़ने के लिए PDM की सूरत में इकट्ठे रहे। PDM की सूरत में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए
एलाइड गवर्नमेंट थी, इत्तेहाद हुआ था गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो सियासी जमातें करती हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल आप कहें कि फौजरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो राइट है पॉलिटिक्स में करने का। वो एक शख्स मुल्क, एक जमात, एक शख्स मुल्क को तबाह करने जा रहा था, उससे बचने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तमाम सियासी जमातें इस चीज़ का रोना रोती नज़र आती हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। क्या अब एक जमात को निशाना नहीं बनाया जा रहा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इलेक्शन कमिश्नर का रिकॉर्ड चेक कर लें, उसमें सबसे ज़्यादा पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों ने कागज़ फाइल किए हैं। ये जो ड्रामा किया जा रहा है कि पीटीआई के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कागजात नहीं जमा करवाने दिए जा रहे, तो इलेक्शन कमिश्नर के रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो पीटीआई की। पीटीआई कहती है कि हमारी जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, इस वजह से ज़्यादा कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। दुनिया का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वोट तो पाकिस्तानियों ने देने हैं और पाकिस्तान में देने हैं। हो सकता है इमरान खान साहब का जो अगला मामला हो वो अमेरिका में अपनी पॉलिटिकल जमात रजिस्टर्ड करा के वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तानियों को और हल्के की आवाम को? मेरा पाकिस्तानियों से ये गुजारिश होगी, दरख्वास्त होगी, ख़ास तौर पे नौजवानों से, कि सच को तलाश करें और देखें कि इस मुल्क की खिदमत के लिए कौन लोग मौजू हैं, कौन सी जमात ऐसी है जिसने इस कौम की खिदमत की है और कौन सी जमात ऐसी है जो इस कौम की खिदमत कर सकती है। खोखले दावों पे बिल्कुल ना जाएं, अपनी आंखों से, अपने दिल से, अपने दिमाग से सोचें कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसकी खिदमत किया और कौन वो लोग करेंगे। आपका दिल इस चीज़ की गवाही देगा कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। जी नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अपने मेज़बान फ़याज़ शाज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। वस्सलाम।